सदियों पहले याकूब और उसके पुत्रों की संतानों ने मिस्र में बसने के बाद धीरे धीरे एक बड़ा समुदाय बना लिया था। ये थे इब्रानी, परमेश्वर के चुने हुए लोग। जब यूसुफ जीवित था और मिस्र के राजा का विश्वास पात्र मंत्री था, तब इब्रानी लोगों को बहुत सम्मान प्राप्त था। लेकिन समय बदला, यूसुफ की मृत्यु हो गई और एक नया फिरौन, मिस्र का राजा, गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था। जब उसने देखा कि इब्रानी लोग संख्या में बहुत बढ़ रहे हैं और शक्तिशाली हो रहे हैं, तो उसे भय हुआ कि ये लोग एक दिन मिस्र के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। फिरौन ने उन्हें दबाने के लिए क्रूर योजनाएं बनाई। उसने उन्हें कठिन श्रम में लगाया, ईंटें बनाना, इमारतें खड़ी करना, खेतों में काम करना। परंतु जितना अधिक उन्हें दबाया गया, वे उतने ही अधिक बढ़ते गए और फलते फूलते रहे। यह देख फिरौन और अधिक क्रोधित हुआ। तब उसने एक भयानक आदेश दिया, हर नवजात इब्रानी पुत्र को मार डाला जाए या नील नदी में फेंक दिया जाए। निर्गमन 1:22। इसी समय इब्रानी गोत्र के एक व्यक्ति अनराम और उसकी पत्नी योकेबेद ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जैसे ही मां ने उस बालक को देखा, उसने पहचान लिया कि यह परमेश्वर का विशेष शिशु है। उस बालक के चेहरे पर ऐसा तेज था मानो स्वर्ग का प्रकाश उस पर छाया कर रहा हो। 3 महीने तक योकेबेद ने अपने पुत्र को छुपा कर रखा। लेकिन समय के साथ यह कठिन हो गया, क्योंकि मिस्र के सैनिक घर घर जाकर शिशुओं को खोजने लगे। जब अब उसे और नहीं छुपा पाई, तब योकेबेद ने एक साहसी और आध्यात्मिक कदम उठाया। उसने एक छोटी टोकरी बनाई, उसे गोंद और तारकोल से जलरोधी बनाया और अपने पुत्र को उसमें रखकर नील नदी में बहा दिया। उसकी बेटी मिरियम, जो शिशु की बड़ी बहन थी, दूर से छिपकर देख रही थी कि उसके छोटे भाई का क्या होगा। उसी समय मिस्र की राजकुमारी फिरौन की पुत्री अपनी दासियों के साथ नील नदी में स्नान करने आई। जैसे ही उसने टोकरी को बहते हुए देखा, उसे कुछ विशेष अनुभव हुआ। उसने दासियों को आदेश दिया कि उस टोकरी को निकाला जाए। जब टोकरी खोली गई, तो उसमें एक सुंदर शिशु रो रहा था। उसकी मासूमियत और आभा ने राजकुमारी का हृदय छू लिया। यह इब्रानी शिशु है, राजकुमारी ने कहा, पर अब यह मेरा पुत्र होगा। तभी मिरियम सामने आई और बड़ी चतुरता से बोली, क्या मैं आपके लिए एक इब्रानी स्त्री को बुलाऊं जो इस शिशु को दूध पिलाए और उसका पालन करे? राजकुमारी ने सहर्ष स्वीकृति दी। मिरियम दौड़कर अपनी मां योकेबेद को बुला लाई। परमेश्वर की योजना देखिए, जिस मां ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया था, वही अब उसे राजकुमारी की आज्ञा से दूध पिलाने और उसकी देखभाल करने लगी। इस बालक को ले जाकर मेरी ओर से पाला पोसा करो और मैं तुम्हें इसका वेतन दूंगी। निर्गमन 2:9। जब शिशु बड़ा हुआ, योकेबेद ने उसे राजकुमारी को सौंप दिया। राजकुमारी ने उसका नाम रखा मूसा, जिसका अर्थ है जल से निकाला गया। निर्गमन 2:10। मूसा को मिस्र के राजसी महल में शिक्षा दी गई। वह शक्तिशाली और बुद्धिमान बनता गया, लेकिन उसके हृदय में सदा यह स्मृति बनी रही कि वह परमेश्वर के चुने हुए लोगों का हिस्सा है। शिशु मूसा की कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की योजना हमेशा संपूर्ण और अद्भुत होती है। जहां मनुष्य को अंत दिखाई देता है, वहीं परमेश्वर एक नई शुरुआत करता है। मूसा को बचाया गया ताकि एक दिन वह उसी मिस्र देश में जाकर फिरौन के सामने खड़ा हो सके और परमेश्वर के लोगों को दासत्व से छुड़ा सके। वह आगे चलकर परमेश्वर से प्रत्यक्ष बातचीत करने वाला नबी बना, जिसे परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। कहानी से मिलने वाला आध्यात्मिक संदेश। 1. परमेश्वर हमारे जीवन के हर कदम को जानता है, यहां तक कि जन्म से पहले भी। 2. मां की प्रार्थना और विश्वास स्वर्ग को हिला सकता है। 3. परमेश्वर शत्रु की योजनाओं के बीच में भी अपनी संतान को सुरक्षित रख सकता है। 4. छोटे से छोटा कार्य भी जब विश्वास से किया जाए, तो उसमें चमत्कार हो सकता है।